गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के ओसोफेगस पार्ट को। ओके, अब आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे वाइडर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और उसका नाम है स्टमक। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टमक के ऊपर। क्या होता है स्टमक, ये चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं स्टमक के बारे में कि इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में कि ये जो है इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज वाइडेस्ट पार्ट of elementary canal, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है स्टमक जो है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे ज़्यादा जो है वो चौड़ा यही होता है ना। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका जो लेंथ होता है वो कितना होगा 30 सेंटीमीटर एंड, और इसका जो चौड़ाई होगा है ना, एंड हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो चौड़ाई होगा वो एंड 15 सेंटीमीटर वाइड। ओके, लगभग 12 इंच जो है पेट जो हमारा वो कितना 12 इंच यानी लगभग 30 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ होता है और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। किसका? स्टमक का। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग देखते हैं कि आउटलाइन इट इज जे शेप्ड इन स्ट्रक्चर, है ना। इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा? जे शेप, है ना। ये आपको जे शेप में दिखेगा। कौन? तो स्टमक। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो डायफ्राम के नीचे जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम। ये जो है जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम, PHRAGM, डायफ्राम। इट कैपेसिटी to 1.5 लीटर। इसका जो कैपेसिटी होगा वो 1.5 लीटर तक होता है, यानी 1.5 लीटर तक हम लोग इसमें कुछ स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये जो पेट होता है ना, ये स्टोरेबल पार्ट होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि स्टमक स्टोर फूड फॉर 1 to 6 आवर्स। 1 से 6 घंटा तक ये स्टोर कर सकता है ना। स्टोरेज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज जो है वो डिपेंड करता है किस पे? क्वांटिटी ऑफ फूड पे, है ना, कि क्या क्वांटिटी है फूड का, उसके अनुसार जो स्टोरेज होता
है। अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटा, है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन 1 to 2 आवर्स इन स्टमक। अगर कार्बोहाइड्रेट वाला फूड रहे तो 1 से 2 घंटा स्टोर करेगा, ठीक है। प्रोटीनियस फूड स्टोर 2 to 3 आवर्स इन स्टमक, ठीक है। एंड फैट या लिपिड फूड जो है इसका स्टोरेज सबसे ज़्यादा होता है। यह जो है आपका वो 3 to 6 आवर, है ना। फैटी फूड जो है वो कितना, फैटी फूड स्टोर 3 to 6 आवर्स इन स्टमक, ठीक है। ये जो है वो 3 से 6 घंटे तक स्टोर होता है। कौन, फैटी फूड। कहाँ पे, स्टमक में, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्टमक है ये सबसे वाइडर पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, तो हम लोग को पता है एलिमेंट्री कैनाल इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम माउथ टू एनस, और इसी माउथ और एनस के बीच एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्या, स्टमक। तो स्टमक जो है वो उसका लेंथ अगर हम लोग देखें तो 30 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, ओके। हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, आउटलाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा, जे शेप में होगा, और ये प्रेजेंट रहता है जस्ट बिहाइंड या बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम जहाँ होगा उसके पीछे नीचे प्रेजेंट होता है। और ये स्टमक का जो कैपेसिटी है 1.5 लीटर का कैपेसिटी होता है। ये स्टोर करता है फूड को फॉर सम टाइम। और ये फूड का स्टोरेज जो है वो डिपेंड होता है किसके आधार पे, ये फूड का स्टोरेज डिपेंड करता है क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ फूड के आधार पे। जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला फूड रहे तो वो स्टोर होगा 1 से 2 घंटे, अगर प्रोटीनियस फूड रहे तो 2 to 3 आवर्स, और अगर जो है वो फैटी फूड रहे तो वो 3 to 6 आवर तक स्टोर होता है। हम लोग देखते हैं कि ये स्टमक जो है डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, ओके। पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग अगले पे जाते हैं कि स्टमक डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, ओके। स्टमक जो है वो कितने रीजन में डिवाइडेड होता है, 4 रीजन में। हम लोग लिखते हैं कि स्टमक divided into रीजन, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है कार्डियक, दूसरा जो नाम है उसका नाम है फंडस या फंडिक भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है उसका नाम है बॉडी, एंड फोर्थ जो पार्ट है उसका नाम है पाइलोरिक, ठीक है। यानी कि ये जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। पहला कार्डियक रीजन, दूसरा फंडिक रीजन, तीसरा बॉडी और चौथा पाइलोरिक रीजन। अगर हम लोग स्टमक के डायग्राम को बनाएं, ठीक है, तो हम लोग अगर स्टमक के डायग्राम को बनाएं तो कैसे बनेगा वो देखते हैं।
ओके। इस तरह से हम लोग जो है वो स्टमक का डायग्राम बना सकते हैं। ओके। तो सबसे जो पहला रीजन है ये वाला रीजन है ना, इस रीजन को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, पाइलोरिक। ठीक है, सॉरी, कार्डियक, कार्डियक रीजन। उसके बाद ये जो है इस रीजन को, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। फंडस, ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका पाइलोरिक, और ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका बॉडी। यही 4 पार्ट से जो है वो स्टमक बना हुआ होता है। ठीक है, कितने पार्ट से, 4 पार्ट से। जो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखें वो क्या है, कार्डियक रीजन। दूसरा जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, फंडस। तीसरा जो है वो आपका बॉडी, और चौथा पाइलोरिक रीजन। ये 4 पार्ट से जो है वो बॉडी, हमारा स्टमक बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पाइलोरिक कैनाल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पाइलोरिक कैनाल। ओके। और ये जो कार्डियक रीजन हम लोग देख लिए है ना, ये पाइलोरिक रीजन जो है यही जाकर के ड्यूडेनम से अटैच करता है, और हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेटर। ठीक है, ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा जो होता है कर्व, इसीलिए कर्वेटर, और इसको हम लोग बोलते हैं लेसर कर्वेटर। ठीक है, लेसर कर्वेटर और ग्रेटर, ये दो पार्ट होता है। ग्रेटर मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्व किया हुआ, इसीलिए ये कम है, इसीलिए। तो ये डिफरेंट 4 रीजन से स्टमक जो है वो बना हुआ होता है ना। तो स्टमक जहाँ पे आकर के, ये है ओसोफेगस का पाइप, ओसोफेगस जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियक रीजन। ओके, जहाँ पे कार्डियक, ये जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, या बोल सकते हैं कि ये जो है वो डम शेप या डोम शेप है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडस। जो लार्जर एरिया है उसको बोले बॉडी, और पाइलोरिक नैरोवर स्ट्रक्चर होता है जो जाकर के ड्यूडेनम में अटैच करेगा। ये डिफरेंट 4 रीजन जो है वो मेन रीजन है किसका, स्टमक का। अब हम लोग हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ओके, चलिए, तो स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो यहीं मिटा देते हैं, है ना। सबसे पहला रीजन जो है, फर्स्ट रीजन कार्डियक। आपके मन में आता होगा कि ये कार्डियक रीजन, इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा। ठीक है, इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा, तो हम लोग इसके भी ये को जानेंगे। हम लोग बोलते हैं इट इज ब्रोडर पार्ट वेयर ओसोफेगस ज्वाइन। हम लोग बोलते हैं कि इट इज ब्रोडर, ब्रोडर, ब्रोडर पार्ट वेयर ओसोफेगस अटैच्ड, जहाँ पे ओसोफेगस अटैच करेगा या ज्वाइन करेगा, है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियक। ठीक है, अब इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि
इसका नाम जो है इट हैज़ बीन नेम्ड कार्डियक। हम लोग देखते हैं कि इट हैज़ बीन नेम्ड because it present near the हार्ट। ये हार्ट के नज़दीक प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डियक। ठीक है, और यहाँ पे जो है ओसोफेगस कनेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है फंडस, दूसरा के हम बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट का क्या नाम है, फंडस। तो फंडस क्या है, हम लोग बोलते हैं फंडस के बारे में, इट इज डोम लाइक सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज लाइक सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज डोम लाइक, यानी कि कैसे, तो हम लोग देखें तो यहाँ पे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या किया दिए, डोम लाइक सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का ये जो है वो किधर कौन सा पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है ना। और हम लोग देखते हैं क्या कि फंडस फिल्ड विथ गैस, है ना, फंडस फिल्ड विथ किससे भरा रहेगा, गैस से। ओके, थर्ड पार्ट का नाम क्या है, थर्ड पार्ट इसका नाम है बॉडी। ठीक है, क्या हम लोग लिखे, बॉडी। तो बॉडी क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज मेजर पार्ट ऑफ स्टमक, है ना। इट इज पार्ट ऑफ स्टमक, इट इज मेजर पार्ट ऑफ स्टमक, है ना। इट लाई बिटवीन the fundus and पाइलोरिक। ठीक है, फंडस और पाइलोरिक रीजन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लास्ट पार्ट जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक, तो पाइलोरिक क्या है, अगर हम लोग बात करें पाइलोरिक रीजन के बारे में, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज डिस्टल नैरोवर पार्ट ऑफ स्टमक। इट इज डिस्टल नैरोवर पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो है डिस्टल नैरोवर पार्ट होता है किसका, स्टमक का। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है राइट साइड में प्रेजेंट होगा, है ना। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है ओपन करता है किससे, किसमें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिडोनम में। इट present in right side and open into the कहाँ ओपन करेगा जा करके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चार पार्ट होता है। सबसे जो पहला पार्ट है जहाँ ओसोफेगस आकर के कनेक्ट कर रहा है, उस पार्ट का क्या नाम दिए हम लोग, उस पार्ट का नाम दिए कार्डियक। और कार्डियक इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो है वो हार्ट के काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, कार्डियक।
ठीक है। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है, फंडस। तो फंडस कैसा, डोम शेप है ना, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो बॉडी से ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसको बोले हम लोग क्या, फंडस। बॉडी जो है मेजर पार्ट है, सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे ज़्यादा मेजर जो है वो कौन होता है, बॉडी होता है। और उसके बाद जो है वो अंतिम टर्मिनल पोर्शन पे हम लोग देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। और पाइलोरिक जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होगा और ओपन करेगा कहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन करेगा पूछा जाए तो ड्यूडेनम बोलेगा। ये ड्यूडेनम से जाकर के कनेक्ट करता है। कौन सा पार्ट, तो ये हमारा स्टमक। ओके, अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है, मिला देते हैं इसको। फंक्शन ऑफ स्टमक, फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले इट स्टोर फूड फॉर क्रशिंग एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग। ये क्या करता है, सबसे पहला काम है इसका कि ये हम लोग पहले भी देख चुके थे 1 से 6 घंटा तक। तो इट स्टोर फूड फॉर क्रशिंग एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग, उसको जो है मैकेनिकल रूप में तोड़ने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला काम यही हो गया फंक्शन किसका, स्टमक का, कि मैकेनिकल ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या होता है कि इसमें जो होता है वो क्या होता है, इन स्टमक एंजाइम secrete फॉर डाइजेशन। यहाँ पे एंजाइम भी सीक्रेट करेगा, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, है ना। जैसे स्टमक रीजन में हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ठीक है, और क्या करता है ये, ठीक है, ये क्या करता है, इट सीक्रेट गैस्ट्रिन फॉर स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इट सीक्रेट गैस्ट्रिन फॉर स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड यहीं पे होता है, ठीक है, स्टमक में। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक, उसके सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो स्टमक का रीजन जो है वो गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है और वो गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करवाता है। ये भी इसका फंक्शन हो जाएगा, है ना। और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना, जिसका नाम है मोटालिनी, है ना। इट प्रोड्यूस हार्मोन मोटालिन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टिमुलेटिंग मूवमेंट, स्टिमुलेशन ऑफ फूड। ये फूड के स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता
है। तो ये सब फंक्शन हो गया किसका, स्टमक का। अब हम लोग देखेंगे वॉल ऑफ स्टमक, इसका मेन फंक्शन जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मेन फंक्शन हम लोग दो ही देखेंगे, एक तो ये फूड को स्टोर करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा, बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करवाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वॉल ऑफ स्टमक, आखिर ये वॉल कैसा होता है स्टमक का। ओके, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं वॉल ऑफ स्टमक। वॉल ऑफ स्टमक, तो अगर वॉल ऑफ स्टमक हम लोग देखें तो स्टमक का वॉल जो है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। वॉल ऑफ स्टमक में इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, हम लोग जानते हैं कि अगर इसके वाल को देखें तो सबसे पहला जो लेयर होता है सबसे ऊपर, इसका नाम है सेरोसा। क्या नाम है, सेरोसा। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ओके, उसके बाद ये जो लेयर अभी हम लोग बनाए है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। ये क्या है, ये हमारा जो है वो सर्कुलर मसल्स, ठीक है। ये तीन लेयर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब दो लेयर और एक जो है ऊपर वाला कवर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जो है सब म्यूकोसा लेयर होगा और फिर क्या होगा, म्यूकोसा लेयर। ओके, तो अब जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके नीचे जो है वो क्या होता है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक ऑर्गन, मतलब एक और पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्मॉल ब्लड वेसल्स रहेगा, है ना, स्मॉल ब्लड वेसल्स रहेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स रहेंगे। तो यहाँ से और ये जो लेयर बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर होगा इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेंगे, है ना। ये जो लेयर बनाएंगे ये है आपका गैस्ट्रिक
ग्लैंड का लेयर, वैसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना भी है ना। पूरे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो भरा हुआ रहता है, पूरे स्टमक में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड दिखेगा, ठीक है। पूरे स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड दिखेगा। क्या नाम दिए इसको हम लोग? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पे जो है वो बीच बीच में, जैसे जहाँ पूरा ऊपर से एक लेयर बना हुआ रहेगा और ये जो लेयर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्या? म्यूकोसा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें स्टमक तो कितने लेयर से बना हुआ होता है? 4 लेयर से बना होता है ना। सबसे पहला जो लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, दूसरा जो है वो आपका सर्कुलर मसल्स, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा म्यूकोसा, ठीक है। ये 4 पार्ट से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बनाए वो मस्कुलरिस म्यूकोसा है। इसका नाम जो है, अगर इसका नाम देखना चाहे तो मस्कुलरिस म्यूकोसा लेयर बोलते हैं इसको। ये प्रेजेंट रहता है म्यूकस लेयर में, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट है किसका? स्टमक का। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टमक के वाल का स्ट्रक्चर, है ना, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका, मतलब स्टमक के वाल का स्ट्रक्चर देख लिए, है ना, TS है ये। और हम लोगों ने क्या देखा कि स्टमक क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने पार्ट से बना हुआ है। तो आज के लेक्चर में इसमें इतना ही। थैंक यू।